एक ऐसी कहानी जिसमें एक इंसान पिछले 36 ईयर से दुनिया के सबसे हेवीली प्रोटेक्टेड लोगों में से एक था, जिसका बंकर की गहराई इतनी थी कि 5 मिनट नीचे जाने में लगता था। हजारों सिक्योरिटी गार्ड्स, मल्टीपल सिक्योरिटी लेयर्स और एक इम्पॉसिबल टारगेट। 28 फरवरी 2026 को मोसाद और सीआईए ने कैमराज और हैक्ड सैटेलाइट इंटेलिजेंस की हेल्प से ठीक वहां मिसाइल गिराई जहां खामिनी खड़े थे। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं था, ये 10 साल की एक प्लानिंग थी। 2017 तक इसराइल का फोकस ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करने का था, खामिनी को मारने का नहीं था। लेकिन 2018 में इसराइल को तेहरान के एक वेयर हाउस से कुछ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, जिसमें ईरान की सीक्रेट लोकेशन का जिक्र था। इसराइल को समझ आता है खामिनी और उनकी टॉप लीडरशिप जब तक जिंदा रहेगी, ये लोग तब तक न्यूक्लियर प्रोग्राम को रीबिल्ड करते रहेंगे। इसराइल ने इसके लिए ग्राउंड ऑपरेशंस और डिप्लोमेटिक चैनल्स को स्ट्रेंथन किया। पास्टर स्ट्रीट कंपाउंड जहां खामिनी रहते थे, फोकस वहां शिफ्ट हुआ। ह्यूमन इन्फिल्ट्रेशन शुरू हुआ, इजरायली एजेंट्स को शामिल किया गया। सबसे बड़ा गेम चेंजर था, ईरान ने तेहरान के कई स्ट्रीट्स में चाइना के टेंडी एंड हिगविजन कैमरास को इंस्टॉल किया था, जिसमें रिमोट कंट्रोल बग था। इसराइल की 8200 यूनिट ने इस बग का फायदा उठाकर कैमरास की रिकॉर्डिंग हैक कर ली और इसराइल तक पहुंचाने लगे। इसराइल की सैटेलाइट्स ने छोटे छोटे मूवमेंट्स और कॉल को इंटरसेप्ट किया और ट्रैक किया। ये डेटा ऑस्ट्रेलिया के पाइन गैप में सीआईए बेस में प्रोसेस हो रहा था। हजारों रिकॉर्डिंग्स, 24x7 कैमरास, टैब्ड कॉल्स, ग्राउंड रिपोर्ट्स, इंसान के बस की बात नहीं थी प्रोसेस करना। इसके लिए पैलेंटीर कंपनी के मैवन सिस्टम्स का यूज हुआ, जिसमें एआई इंटीग्रेट था। इसने 100% एक्यूरेसी के साथ हजारों पोटेंशियल टारगेट्स की लिस्ट बनाई। कौन सा ड्राइवर कौन सी गाड़ी चलाता है, खामिनी डेंजर में कौन से बंकर में जाते हैं, कब शिफ्ट चेंज होती है, यहाँ तक कि खामिनी के चलने की स्टाइल और पॉस्चर तक को एनालाइज किया गया ताकि बॉडी डबल की पहचान हो सके। प्लान रेडी था, लेकिन तब की बिडेन सरकार ने अप्रूवल नहीं दिया। इसराइल ने स्ट्रेटेजिक हॉल्ट लिया और ट्रंप का आने का इंतजार किया। जून 2025 में ट्रंप के आने के बाद ऑपरेशन राइजिंग लॉरेंस शुरू होता है, जिसमें यूएस अपने जेट्स भेजता है। इसराइल के पीएम नेतान्याहू अपने डिफेंस मिनिस्टर, मोसाद चीफ और आईडीएफ चीफ के साथ एक मीटिंग फिक्स करते हैं, जिसमें खामिनी को मारने की डेट फिक्स होती है। फिर दिन आता है 23 फरवरी 2026 का, जब इंटेल मिलती है कि खामिनी अपने 40 टॉप ऑफिशियल्स के साथ रात को एक मीटिंग करेंगे। 27 फरवरी को 2 इंटेल और मिलती है कि ये मीटिंग बंकर में नहीं, ऊपर वाले एरिया में होगी और रात की जगह सुबह होगी। 27 फरवरी को सुबह 3:30 बजे के आसपास इसराइल ये इंटेल यूएस को देता है और ट्रंप अप्रूव कर देते हैं। सुबह ठीक 7:30 बजे इसराइल के नेवाडिम बेस से F-35 और F-15 जेट्स ईरान के लिए रवाना होते हैं। ईरान की एयर स्पेस में घुसते ही साथ सारा इंफॉर्मेशन फ्लो बंद कर दिया जाता है। ईरान का S-300 एंड बावर 373 एयर डिफेंस सिस्टम पैरालाइज कर दिया जाता है। इसराइल की 8200 यूनिट पहले से एम्बेडेड मैलवेयर सिस्टम्स को एक्टिवेट कर देती है। यूएस के एयरक्राफ्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जैमिंग करके सारी चीजों को पैरालाइज कर देते हैं, वहां के डिफेंस बैटरीज को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। फिर सुबह 9:40 पर ठीक इसराइल 30 से ज्यादा ब्लू स्पैरो मिसाइल्स को गिराता है और ऑन द स्पॉट खामिनी, उनकी बेटी जमाता और 40 टॉप ऑफिशियल्स ऑन द स्पॉट मारे जाते हैं। इसमें उनका बेटा मुश्तबा निकल बचता है, क्योंकि वो मीटिंग से पहले ही जा चुका था। 36 ईयर्स की रूलिंग चंद मिनटों में एंड हो जाती है।